नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका मनोज गुरु एकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम समास की उसी की कड़ी को बढ़ाते हुए तत्पुरुष समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पुरुष समास को हम पढ़ेंगे, तो मित्रों वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो हम देखते हैं आज तत्पुरुष समास। तो मित्रों हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। हम पढ़ेंगे कौन सा समास? तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में हम सामान्य सी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा समास है, अतः आप लास्ट तक जरूर बने रहे। और इसमें से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास में मुख्यतः क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप करते हुए, विभक्ति चिन्हों का लोप कर समान अर्थ प्रदान करने वाला नवीन शब्द बनाया जाता है। नवीन शब्द बनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है कि इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। किनका लोप होता है मित्रों? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह कौन कौन सी होती है? तो कर्ता की तो ने, कर्म की को, करण की से, संप्रदान की के लिए, अपादान की से अलग, संबंध की काकेरी, रारेरी, अधिकरण की में पे पर। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को न गिन करके बीच के बचे हुए 6 कारकों के आधार पर 6 वाक्य किए जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप करते हैं और एक समान अर्थ प्रदान करने वाला नवीन शब्द बनाया जाता है। इतना आपको याद करना है। इसमें मुख्य चर्चा करेंगे हम तत्पुरुष के समास के भेदों को लेकर। तत्पुरुष समास के भेद को हम लेकर मुख्यतः चर्चा करेंगे। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद मुख्य है मित्रों। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 2 भेद मुख्य हैं। ये टेबल बहुत काम की है मित्रों। सबसे पहले है व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष कौन सा है मित्रों? व्याधिकरण तत्पुरुष हम पढ़ेंगे। व्याधिकरण है, नहीं कि व्याधिकरण गलत है। व्याधिकरण तत्पुरुष पहला है हमारा व्याधिकरण तत्पुरुष। उसके बाद में नंबर 2 आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, ये 2 होते हैं। व्याधिकरण जो होता है वो विभक्ति चिन्हों के आधार पर बनाया जाता है। तो इसके आधार पर इसके 6 भेद हैं। व्याधिकरण के कितने भेद हो गए मित्रों? इसके 6 भेद हैं। पहला तो कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 भेद हो गए। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने हो गए मित्रों? 6 भेद हो गए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से कितने हो गए मित्रों? 6 भेद हो गए। अब बात आती है समानाधिकरण तत्पुरुष। और आपको मैं बता दूं कि ये जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसी को कर्मधारय समास भी कहते हैं। मैंने बताया था ना मौलिक आधार पर, तो मौलिक आधार पर इसी का नाम था कर्मधारय समास। समानाधिकरण तत्पुरुष के बारे में अब अपन जानकारी लेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष जो है इसका पहला भेद होता है विशेषतावाचक। कौन सा होता है? विशेषतावाचक। कौन सा मित्रों? पहला भेद होता है इसका विशेषतावाचक। और इस विशेषतावाचक के भी 6 भेद हैं। इस विशेषतावाचक के 6 भेद हैं मित्रों।
पहले की अपन बात करें तो विशेषण पूर्व पद पहला है विशेषण पूर्व पद। पहला कौन सा है? विशेषण पूर्व पद है, इसका पहला भेद। नंबर 2 पर आता है विशेषणोत्तर पद। कौन सा? विशेषणोत्तर पद। दूसरा भेद हो गया इसका विशेषणोत्तर पद। अब हम नंबर 3 भेद की बात करेंगे। इसका नंबर 3रा भेद है विशेषणोभय पद। कौन सा? विशेषणोभय पद। विशेषणोभय पद। कौन सा? विशेषणोभय पद। अब इसके अगले भेद की अपन चर्चा करते हैं। नंबर 3 वो है विशेष्य पूर्व पद। कौन सा? विशेष्य पूर्व पद। विशेष्य पूर्व पद इसका नंबर 4था भाग हो गया। 5वां होता है अव्यय पूर्व पद। 5वां होता है मित्रों अव्यय पूर्व पद। इसका 5वां भेद हो गया। 6ठा भेद होता है संख्या पूर्व पद। 6ठा भेद है इसका संख्या पूर्व पद। 6ठा भेद हो गया इसका संख्या पूर्व पद। अब इसका एक भेद और होता है उपमानवाचक। उपमानवाचक। कौन सा मित्रों? उपमानवाचक। इसका कौन सा भेद हो गया? 6ठा। तो इसके भी कई भेद हैं उपमानवाचक के। तो नंबर पहला जो आता है वो आता है उपमान पूर्व पद। कौन सा? उपमान पूर्व पद। ये इसका नंबर 1 भेद हो गया। नंबर 2 आता है उपमानोत्तर पद। उपमानोत्तर पद। नंबर 2 कौन सा हो गया? उपमानोत्तर पद। 3रा होगा अवधारणा पूर्व पद। अवधारणा पूर्व पद। कौन सा हो गया? अवधारणा पूर्व पद। और अगला है अवधारणात्तर पूर्व पद। अवधारणोत्तर पूर्व पद। अवधारणोत्तर पूर्व पद। अभी इसके और भी भेद हैं। और ये जो संख्या पूर्व पद है, इस संख्या पूर्व पद को द्विगु समास कहते थे मौलिक आधार पर। इसी को हम क्या कहते थे मित्रों? द्विगु समास कहते थे। तो ये तत्पुरुष समास के जो भेद हैं इनकी हमने चर्चा कर ली। तत्पुरुष समास के भेद हैं, समझ लीजिए। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्हों के आधार पर 6 भेद किए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। फिर समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसी को कर्मधारय भी कहते हैं। इसके 2 भेद किए, उपमानवाचक और विशेषतावाचक। विशेषतावाचक के 6 भेद किए। विशेषण पूर्व पद तत्पुरुष, विशेषणोत्तर पद तत्पुरुष, विशेषणोभय पद तत्पुरुष, विशेष्य पूर्व पद तत्पुरुष, अव्यय पूर्व पद तत्पुरुष, संख्या पूर्व पद तत्पुरुष। और संख्या पूर्व पद तत्पुरुष है उसी को द्विगु समास कहते हैं। फिर समानाधिकरण का दूसरा भेद था उपमानवाचक। इसके 4 भेद किए, उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद, अवधारणोत्तर पूर्व पद। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जरूर। ठीक है मित्रों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसके और भेद आपको समझा देता हूं।
जो तत्पुरुष जो समास है, इस तत्पुरुष समास के कुल गौण भेद भी हैं। 4 इसके तत्पुरुष समास के गौण भेद। नंबर 1 पर जो है वो है अलुक तत्पुरुष। कौन सा? अलुक तत्पुरुष। नंबर 2 भेद है उपपद तत्पुरुष। कौन सा? उपपद तत्पुरुष। नंबर 3 जो इसका भेद होता है वो होता है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। मध्यम पदलोपी तत्पुरुष। और नंबर 4 जो अंतिम है उस वो है न्याय तत्पुरुष। कौन सा? नय तत्पुरुष। क्लियर है मित्रों? हो गया। अब हम व्यधिकरण तत्पुरुष पढ़ते हैं। कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष। केवल हम यही पढ़ेंगे, इसी के बारे में जानकारी हम लेंगे। इतने भेद एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते। व्यधिकरण तत्पुरुष के बारे में हम जानकारी लेंगे कि व्यधिकरण जो तत्पुरुष है ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समास विग्रह करते समय विभक्ति चिन्हों के आधार पर, किसके आधार पर? विभक्ति चिन्हों की बात कर रहा हूं मैं। विभक्ति चिन्हों के आधार पर, विभक्ति चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद किए गए। कितने भेद? इसके हमने 6 भेद किए मित्रों। तो नंबर 1 था हमारा कर्म तत्पुरुष। पहला भेद था हमारा कर्म तत्पुरुष। पहला भेद किया हमने कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 है करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष। फिर संप्रदान तत्पुरुष। फिर अपादान तत्पुरुष। फिर संबंध तत्पुरुष। फिर होता है अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर है मित्रों? ये हमने इसके 6 भेद किए विभक्ति चिन्हों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष समास के। अब हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। हम पढ़ेंगे कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब कर्म तत्पुरुष समास। तो मित्रों कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है ये ध्यान रखें। कर्म तत्पुरुष समास के अंदर को जो है विभक्ति चिन्ह इसका लोप होता है। को विभक्ति चिन्ह का लोप, को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है साहब। इसके इसका लोप होता है, को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो देखिए कैसे। तो यहां हम पढ़ेंगे सामासिक पद और फिर समास विग्रह। सामासिक पद सामने है समास विग्रह। सामासिक पद समास विग्रह। तो देखो अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त पहला उदाहरण। दूसरा देशगत, देशगत। अगला है हमारा स्वर्गगत, स्वर्गगत। तत्पुरुष समास में हम उदाहरण कम पढ़ेंगे क्योंकि इसके 6 भेद पढ़ेंगे। अगर हम 10-10 उदाहरण भी पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास के 60 उदाहरण हम पढ़ लेंगे। तो हम 10 या 8-10 उदाहरण हम पढ़ेंगे। उसके बाद कालातीत, कालातीत। कौन सा? कालातीत। फिर मुंहतोड़, मुंहतोड़। उसके बाद में है कष्टप्रद, कष्टप्रद।
फिर है नरभक्षी, नरभक्षी। उसके बाद है वेदज्ञ, कौन सा है, वेदज्ञ। उसके बाद में गगनचुंबी, गगनचुंबी। और उसके बाद में है जेवकतरा, कौन सा, जेवकतरा। दस हम उदाहरण देख लेते हैं। अधिकार प्राप्त का होता है अधिकार को प्राप्त, अधिकार को प्राप्त। क्या होता है इसका समास विग्रह, अधिकार को प्राप्त। देशगत का होता है देश को गत, इसका क्या होता है, देश को गत। इसका समास विग्रह होगा देश को गत। उसी प्रकार स्वर्गगत का होता है स्वर्ग को गत। क्या होता है, स्वर्ग को गत। उसी प्रकार से कालातीत का होता है काल को अतीत, काल को अतीत। समास विग्रह क्या होगा, काल को अतीत। मुंह तोड़ का होता है मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। क्लियर है। अब देखिए फिर होता है कष्टप्रद, यानी कष्ट को देने वाला, कष्ट को देने वाला। उसी तरह दुखप्रद, दुखों को देने वाला। नरभक्षी, नरों का भक्षण करने वाला। नरभक्षी का मतलब होता है नरों भक्षण करने वाला, नरों को भक्षण करने वाला। उसके बाद है वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला, वेदों को जानने वाला। कौन सा होगा। उसके बाद में गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। फिर जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ये हमने समास विग्रह देखे मित्रों। सब में क्या है, को है या नहीं है, सब के अंदर को छिपा हुआ है। और जब हमने इसका सामासिक पद बनाया तो हमने को का लोप कर दिया, तब कर्म तत्पुरुष समास हुआ। तो कर्म तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हमने देख लिए। तो मित्रों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें।